सो गाइस, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी जो कि 12 सितंबर को आने वाली है, उसका एक और ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और कसम से बहुत धमाकेदार ट्रेलर था। सो हियर्स अ ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो फॉर यू ऑल। और हाँ, मैंने इस वीडियो को दो भाग में बांट दिया है। पहला पार्ट है एनिमे ओनली के लिए, जिसे मैं कोई भी मांगा स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, और दूसरा पार्ट है मांगा रीडर्स के लिए। सो चलो फिर देखते हैं कि इस ट्रेलर में हमें क्या क्या देखने को मिला। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि ओबनाई काफी सारे डीमंस का पीछा कर रहा है, और ये वही कुछ नॉर्मल डीमंस है जिनसे ओबनाई ऑलरेडी लड़ चुका है सीजन 4 के एपिसोड 1 में, जब वो डीमन कैसल में गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक नॉर्मल डीमन सानिमी पर हमला कर रहा है, और इस सीन में सानिमी के चेहरे पर जो लुक है, हम सब जानते हैं इस डीमन का क्या होने वाला है। फिर अगले सीन में हम ग्योमे एंड मोइचिरो को देखते हैं, जहां ग्योमे इन्फिनिटी कैसल की दीवार तोड़ देता है एंड बोथ ऑफ देम आर मार्चिंग फॉरवर्ड। और अगले सीन में हमें मित्सुरी भी कुछ नॉर्मल डीमन से लड़ते हुए दिखी है। ना अभी तक हमें जितने भी सीन्स देखने को मिले थे ट्रेलर में, उन सभी में हमने हाशिरा को कुछ नॉर्मल डीमन से लड़ते हुए देखा था, लेकिन अगला सीन बिल्कुल अलग है। अगले सीन में हम देखते हैं दैट फैन फेवरेट हाशिरा गियू टोमियो का घायल हो चुका है और वो लड़ने के लिए तैयार है विद अ वेरी सीरियस लुक ऑन हिज फेस। अब मैं एनिमे ओनली कोई मांगा स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, लेकिन हाँ इतना बता देता हूँ कि इस मूवी में गियू तुम्हें फुल एक्शन में देखने को मिलने वाला है, और जिस डीमन से इसका सामना होगा दैट डीमन इज रिडिकुलसली स्ट्रॉन्ग। इसके बाद इसके अगली सीन में हम तांजिरो को नीचे गिरते हुए देखते हैं। एंड नाउ अब शुरू होता है असली ट्रेलर। अगले सीन में हम डोमा को देखते हैं जो कि अपने फैंस निकाल लेता है लड़ने के लिए, एंड उसके बाद शिनोबू को। एंड उसके बाद शिनोबू लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, एंड ऑनेस्टली आई कैन नॉट बिलीव दैट इन्होंने शिनोबू और डोमा की फाइट की एक क्लिप लॉन्च कर दी है। और बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अगले सीन में हम एक डीमन को देखते हैं जो कि जेनित्सु को ग्रीट करता है, एंड यस, जेनित्सु के चेहरे पे अभी भी वही सीरियस लुक है। अगेन नो मांगा स्पॉयलर्स, लेकिन एनिमे ओनली को बस मैं इतना बताना चाहता हूँ दैट अगर जेनित्सु तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है, लिटरली भाई इस फाइट से तुम शॉक हो जाओगे। मतलब जो तहलका मचाने वाला है जेनित्सु, अगर ये फाइट सही से एनिमेट होती है, दिस फाइट विल ब्रेक द इंटरनेट। क्योंकि इसमें तुम पहले वाले जेनित्सु को नहीं देखोगे जो कि हर बात पे डरता रहता है, रोता रहता है। इस फाइट में तुम्हें जेनित्सु एकदम अलग दिखने वाला है, एंड यस, जिस डीमन से ये लड़ने वाला है उस डीमन के साथ इसका कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी है। रिमेंबर दैट लेटर विच ही गॉट इन सीजन 4। उस लेटर में क्या था वो इसी फाइट में रिवील हो जाएगा, एंड देन यू विल विटनेस द बेस्ट फाइट ऑफ जेनित्सु एवर। अब इस फाइट में जेनित्सु जिंदा बचेगा कि नहीं ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। सो यस, आई विल लीव इट अप टू योर इमेजिनेशन। शायद तुम्हें कोई हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट मिले या फिर शायद कोई आइकॉनिक मोमेंट, ये तो तुम्हें मूवी में पता चल ही जाएगा। एंड यस, इसके बाद आती है इन्फिनिटी कैसल की मेन फाइट, जहां अगले सीन में हम देखते हैं कि आकाज़ा अपना स्टैंस ले चुका है। उसके बाद हमें तांजिरो को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था कि तांजिरो के फोरहेड पर जो मार्क है वो तो लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर कैसे आ गया। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये विजन आकाज़ा की आंखों में है। और उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि आकाज़ा का कंपास नीडल एक्टिवेट हो चुका है, एंड आकाज़ा इज रेडी टू गो ऑल आउट। सो यस एनिमे वॉचर्स, मेन कैरेक्टर के बारे में तुम्हें कंफर्मेशन मिल गई है कि वो आकाज़ा से लड़ने वाला है। एंड यस, देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द मेन फाइट ऑफ दिस मूवी। जितनी भी फाइट्स तुम देखने वाले हो इन्फिनिटी कैसल मूवी में, उन सब में आकाज़ा की फाइट सबसे ज़्यादा एपिक है। उसके बाद फाइनल सीन में हम देखते हैं कि आकाज़ा किसी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, एंड देन यहीं पर ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। अब एक बात तो माननी पड़ेगी कि एनिमे वॉचर्स को एक्साइट करने के लिए इन्होंने बहुत भयानक ट्रेलर डिलीवर किया है। एंड नाउ एनिमे वॉचर्स के लिए मेरा एक लास्ट मैसेज, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मूवी। भाई ये मूवी एक नंबर है, काफ़ी सारी बेहतरीन फाइट्स तुम्हें देखने को मिलेंगी। सो हाँ, जितना हो सके खुद को स्पॉयलर्स से बचा कर रखना, बिकॉज जब भाई तुम इस मूवी को थिएटर में देखोगे बड़े स्क्रीन पर, लिटरली स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। बिकॉज डीमन स्लेयर की जो मोस्ट सक्सेसफुल मूवी थी, मुगेन ट्रेन मूवी, वो भी इसके बराबर नहीं है। अगर इस मूवी को सही से एनिमेट किया जाए भाई, ये मुगेन ट्रेन का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। सो यस, दैट इज द ट्रेलर ब्रेक डाउन फॉर एनिमे वॉचर्स विद नो मांगा स्पॉयलर्स। अब बढ़ते हैं ट्रेलर ब्रेक डाउन फॉर मांगा रीडर्स के फेज में। नाउ स्टार्टिंग के जितने भी सीन है जहाँ पर हाशिराज नॉर्मल डीमन से लड़ रहे थे, ये सारे वही सीन है जहाँ पर हाशिराज उन डीमन से लड़ रहे थे जो कि लोअर मून के लेवल पर थे। सबसे पहले हमने देखा कि ओबनाई कुछ डीमंस का पीछा कर रहा है। नो, मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट लाइकली ये वो वाला सीन है जहाँ पर ओबनाई मित्सुरी को बचाने के लिए उन डीमंस का पीछा कर रहा है। बिकॉज अगर तुम मित्सुरी वाले सीन को देखो, वहाँ पर भी जितने डीमंस है वो सब ग्राउंड पर दौड़ रहे हैं मित्सुरी पर हमला करने के लिए, कोई दीवार से चिपका हुआ नहीं है। और ओबनाई के सीन में भी वो उन डीमंस का पीछा कर रहा है जो कि जमीन पर दौड़ रहे हैं। सो यस, शायद ये वही सीन है जहाँ पर ओबनाई मित्सुरी को बचाता है। अब मैं इसके बारे में गलत हो सकता हूँ, सो हाँ, इसको 50-50 मानकर चलना। अब अगला सीन तो भाई शीशे की तरह साफ है, जहाँ पर सानिमी चुपचाप से बैठा हुआ है क्योंकि उसे रिग्रेट हो रहा है कि वो कागाया को बचा नहीं सका, और उसी समय उस पर एक डीमन हमला कर देता है। और उसके बाद सानिमी उस डीमन का क्या हाल करता है हम सबको पता है। नाउ अगले सीन में जहाँ पर हम मोइचिरो एंड ग्योमे को देखते हैं, ये वही वाला सीन है जहाँ पर ग्योमे एंड मोइचिरो डिस्कस कर रहे होते हैं कि मास्टर कागाया का क्या हुआ। ग्योमे उसे बताता है कि कागाया मर चुका है,
ये सुनकर मोइशिरो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है सिंस ही लॉस्ट अ मैन हुम ही कंसिडर्ड एज अ फादर फिगर। उसके बाद भाई गियू का सीन आता है जहाँ पर हम देखते हैं गियू घायल हो चुका है एंड मैं ऑलमोस्ट 90% श्योर हूँ भाई कि ये वही वाला सीन है जहाँ पर गियू अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट करता है। इफ यू रिमेंबर जब आकाजा ने गियू पर अपने लेग टाइप एक्सप्लोसिव फ्यूरी का इस्तेमाल किया था, गियू काफी दूर जाकर गिरा था। उसके बाद गियू फाइट में वापस भी आ जाता है एंड जब वो वापस आता है हम सब ने देखा था कि वो घायल हो चुका है एंड उसका हाउरी भी गंदा हो जाता है जस्ट लाइक इन दिस सीन एंड उसके चेहरे पर बहुत सीरियस लुक रहता है। सो हाँ, मैं ऑलमोस्ट 90% श्योर हूँ कि ये वही वाला सीन है जहाँ पर गियू अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट करता है। अब नेक्स्ट सीन में जहाँ पर तांजिरो नीचे गिर रहा है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला कि ये सीन सीजन 4 का है जहाँ पर लास्ट एपिसोड में तांजिरो नीचे गिर रहा था, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी कि इन्फिनिटी कैसल आर्क स्टार्ट होते ही जब तांजिरो नीचे गिरने लगता है और गियू उसे बचाता है। अब अगले सीन में हम सबको पता है भाई, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। यहाँ पर डोमा एंड शिनोबू की फाइट दिखाई गई है। अब एनिमे वॉचर्स को इस फाइट से एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट मिलने वाला है अगर शिनोबू उनकी फेवरेट है, बिकॉज एज वी ऑल नो डोमा इस फाइट में शिनोबू को मार देता है। उसके बाद हमें जेनित्सु के फाइट का सीन दिखाया गया है जहां पर कायगाकू जेनित्सु को ग्रीट करता है। इस फाइट में भाई जब जेनित्सु कायगाकू को हराएगा एंड उसका घमंड टूटेगा, भाई मजा आ जाएगा। एनिमे वॉचर्स को तो मुझे बस रिएक्शन देखना है जब जेनित्सु 7th फॉर्म यूज करेगा, बिकॉज थंडर ब्रीदिंग में 6 फॉर्म्स रहती है एंड जेनित्सु सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर सकता था। अब 6 फॉर्म्स तो छोड़ो, जेनित्सु सीधा 7th फॉर्म पर चल जाएगा, फ्लेमिंग थंडर गॉड। ये वाला पैनल वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पैनल है पूरे इन्फिनिटी कैसल आर्क का। सो लेट्स सी इस पैनल को किस तरीके से एनिमेट किया जाता है। एंड ये फाइनल सीन में आकाजा की फाइट को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी की मेन फाइट है। ये वाला सीन तो भाई सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जहां पर आकाजा अपना कंपास नीडल एक्टिवेट करता है। लेकिन अगला सीन जहां पर आकाजा किसी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, मेरे हिसाब से ये वही सीन है जहां पर आकाजा सारे बिल्डिंग्स को तोड़कर नीचे आता है तांजिरो से लड़ने के लिए, क्योंकि लास्ट सीन में आकाजा लगभग उसी पोस्चर में है। अब मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है ये वही वाला सीन है, बिकॉज इससे पहले वाले सीन में हमने क्लियरली देखा है कि आकाजा ऊपर से लैंड हुआ है। लेकिन हाँ, जब मूवी आएगी तभी हमें सब कुछ सही से पता चलेगा। सो यस, लेट्स वेट फॉर द मूवी। बाकी तुम अपनी राय बताओ कि तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा।